Hello, this is Dr. Anam Sandhu, CEO of Shansha Medical College, which is located in Dhule, Gujranwala. I would like to tell you that we organized a workshop on the topic of heart attack and their treatmental technique, which is CPR, with the help of our staff and the collaboration of our students. Please watch full video on YouTube and give your honest reviews and suggestions. Hit the like button and do subscribe our channel. Thank you. वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? कोई हाल नहीं मेरा, मेरे दिल में दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छा, आपने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि आपके हार्ट में पेन हो रहा है? चावल खाए उसके बाद दूध पिया। अच्छा, तो आपको जो पेन हो रही है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है? मैं कह रही हूँ मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे चेक नहीं कर रही। आप परेशान ना हो, जो आपने खाना खाया है ना, बहुत लो हो रहा है। जो आपने खाना खाया है उसकी वजह से आपके स्टमक में एसिडिटी चेक तो करें पहले, आप रिलैक्स हो जाए। मैं करती हूँ चेक आपको, मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ, आपने पहले वो खानी है, ठीक है? अच्छे को चेक कर गर्म हाथ में देखो, रिलैक्स हो गए, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो गया। एक्सक्यूज मी, आप सुन सकते हैं हमें? आवाज आ रही है? चेक करेंगे। आप परेशान ना हो, हम करते हैं कुछ। हार्ट अटैक आ रहा है। पहले कभी नहीं ऐसा हो रहा था, सही से चेक। नहीं, आप परेशान ना हो, इनको हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया, लेकिन बेसिकली हार्ट अटैक होता क्या है? आजकल की जनरेशन में हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अब हम देखेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली हार्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है? जैसे कि हार्ट हमारा एक कोनिकल शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि कैसे इसकी शेप होती है। हमारी बॉडी में दो तरह की सर्कुलेशन होती हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाता है, लंग्स को छोड़ के, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिर्फ लंग्स में जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे ये हमने शो करवाया हुआ है डिफरेंट वेल्व्स हमारी बॉडी में एट्रियो वेंट्रिकल होता है और दूसरा होता है सेमीलूनर। एट्रियो वेंट्रिकल बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं। जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है वो बाइकस्पिड होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है वो होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है? आगे आते हैं सेमीलूनर वाल्व। सेमीलूनर वाल्व में 2 तरह के वाल्व होते हैं, एक होता है पल्मोनिक और दूसरा होता है एओर्टिक। पल्मोनिक सेमीलूनर वाल्व में जो पहला वाल्व है वो है पल्मोनिक वाल्व, जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनिक वाल्व। इसके अलावा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान होता है उसको हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जो हमारा ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है वो लंग्स की तरफ लेके जाती है ताकि वहां पे वो ऑक्सीजनेट हो सके। पल्मोनरी वेन्स वापस लेके आती हैं हमारी जो लेफ्ट एट्रियम है वहां। लेफ्ट एट्रियम का जब ये वेन ओपन होगा तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा की तरफ ब्लड दे देगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट कर जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट कैसा ऑर्गन है, अब हम ये देखेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसको हम कार्डियक अरेस्ट या फिर कार्डियक फेलियर भी बोल सकते हैं। हार्ट अटैक होता क्यों है? किसी भी क्रोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाती है, इसकी वजह से जब ब्लड की जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ब्लैक पोर्शन आपको दिखाया गया, यहाँ इस्कीमिया हो रहा है। इसकी वजह से किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक फीमेल में जो है वो कम होता है, जबकि जो मेल है उनमें उसकी शरह ज्यादा होती है। हार्ट अटैक के रीजंस क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा ओल्डर एज, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनमें जो हार्ट अटैक का उसके चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा डायबिटीज यानी डायबिटिक पेशेंट में भी हार्ट अटैक ज्यादा हो सकता है। आगे आते हैं इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, जो चेस्ट पेन है वो रेडिएट करेगी, वो एक जगह नहीं रहेगी। इसके अलावा उसको डिजीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, उसके अचानक वो फेंट कर सकता है, बहुत ज्यादा उसको फटीग होना शुरू हो जाती है। जो इसका मेन सिम्टम है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट अटैक का जो मेजर सिम्टम है वो एंजाइना है, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं। याद रखें, हार्ट अटैक और एंजाइना सेम नहीं होते। हार्ट अटैक एक कंडीशन है जबकि एंजाइना वो एक सिम्टम है।
अंजाइना में पेन होती है जो कि हमारे चेस्ट से स्टार्ट होकर हमारे जॉ की तरफ जाती है, जॉ से हमारे शोल्डर की तरफ, हमारी बैक की तरफ और शोल्डर से रेडिएट करके हमारे आर्म की तरफ जाती है। यहाँ एक स्पेसिफिक एंगल बन जाता है हमारे हैंड का। ये जो साइन बना है इसको हम बोलते हैं लेवाइन साइन। जो पेशेंट है उनमें जो पेन है वो 20 मिनट तक रहती है। इसको हम रेस्ट और मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट अटैक है तो उसके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि है CPR, इसके अलावा ECG। हम हार्ट अटैक को प्रिवेंशन इसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट मेडिकेशन के थ्रू या अपनी डाइट है उसको चेंज करके। मेडिकेशन में हम एस्प्रिन दे देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं। डाइट में हम लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खा के हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रेगुलर 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तब भी हमारे अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस दूसरों की बदौलत कम होंगे। हार्ट अटैक की जो एक ट्रीटमेंट की टेक्निक है वो है CPR। CPR बेसिकली है क्या? CPR है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स और रिसुसिटेशन मीन रिवाइव। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी शख्स के जो दिल की धड़कन है और सांस लेने का अमल है उसको बहाल करते हैं। CPR में बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने अपनी और विक्टिम दोनों की सेफ्टी को इंश्योर कर लेना। जब आप सेफ्टी इंश्योर कर लेंगे तब आपने चेक करना है कि हमारा जो विक्टिम है वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स आप चेक करने के लिए उनको बुला सकते हैं, उनको हिला सकते हैं, उनको अच्छी तरह उनके साथ हमने कम्युनिकेट करना है ताकि हमें पता चल सके वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं। रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप एमरजेंसी कॉल करें और उनको बताएं कि पेशेंट की हालत इस वक्त कैसी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो आप उनकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करने के लिए आप एक टेक्निक होती है जो यूज़ करेंगे, वो है हेड अप चिन टिल्ट टेक्निक। जब आप ये देख लेंगे कि ब्रीदिंग है या नहीं, ब्रीदिंग अगर नहीं है तो आप उसको कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रेथ अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रेथ में आपने अपने एक हाथ की जो हील है वो और दूसरे हाथ से आपने इंटरलॉक करके अपने हील को उसके स्टर्नम के 5 to 6 इंचेस बिलो रख के कंप्रेशन देनी है। 30 कंप्रेशंस के बाद आप उसको 2 वेंटिलेशन देंगे। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आप फिर दोबारा से उसको रिसुसिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। आपने उनके साथ तब तक ये सब कुछ करते रहना जब तक आपके पास इमरजेंसी हेल्प अराइव नहीं होती। आप किसी भी बाय स्टैंडर्ड को बोल सकते हैं कि वो AED मशीन ले आए तब तक जब तक आप कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। बेसिकली AED है क्या? AED है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये हम अपने हार्ट को, जो पेशेंट है उसके हार्ट को हम इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसके जो दिल की धड़कन है वो बहाल हो सके। अब मैं आपको CPR करना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या मसला है? आपको आवाज़ आ रही है? पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग के लिए आपको टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी वो है हेड अप और चिन टिल्ट टेक्निक। इसमें आप अपने एक हाथ जो है वो पेशेंट के सर पे रखेंगे और अपनी इंडेक्स वाली और मिडल वाली फिंगर को उसके चिन के नीचे रखेंगे। उसका एयर विथ थोड़ी सी ओपन करेंगे ताकि हमें फील हो सके कि उसकी ब्रीदिंग हो रही है या नहीं। पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा। अब हम इसको कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रेथ देना अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम अपने जो हाथ है उसकी जो हील है वो हम रखेंगे स्टर्नम के 5 to 6 इंचेस बिलो और दूसरे हाथ को हम उसमें इंटरलॉक कर लेंगे। जब हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ना तो हम कंप्रेशन ज़्यादा डीप करेंगे, ना ही ज़्यादा स्लो, ना ही ज़्यादा फास्ट। हम एक स्टीडी और कॉन्स्टेंट तरीके से उसको कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। 30 कंप्रेशन के बाद हम उसको 2 वेंटिलेशन देंगे। आप करते हो। जब हमने कंप्रेशन स्टार्ट करनी है तो हम जो है वो पेशेंट के पास एक नीलिंग पोजीशन में होंगे। हमारे जो दोनों हाथ है वो एक स्ट्रेट पोजीशन में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23 29 30। अब हम उसको 2 वेंटिलेशन देना स्टार्ट करेंगे। हमने 2 रेस्क्यू ब्रेथ अप्लाई कर ली। अब हम तब तक ये कंप्रेशन तब तक रखेंगे जब तक हमारे पास इमरजेंसी हेल्प आ नहीं जाती। अगर पेशेंट हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है तो हम उसको एक रिकवरी पोजीशन पे बिठा देंगे। नहीं तो हम तब तक कंप्रेशन अप्लाई करेंगे जब तक हमारे पास इमरजेंसी हेल्प नहीं आ जाती। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं।
इसका दूसरा नेम जो है वो 12 लीड्स ECG होता है। इसके 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिसके जो 10 इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रोड हम लेफ्ट राइट आर्म पे अप्लाई करेंगे, दूसरा लेफ्ट आर्म पे, तीसरा राइट लेग पे, एंड जो चौथा है वो हम इसके लेफ्ट लेग पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद V1 है वो हम राइट साइड पे 1 2 3 4 5 फोर्थ एंड फिफ्थ स्लिप के बिटवीन में अप्लाई करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी हम फोर्थ एंड फिफ्थ स्लिप के बिटवीन में अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है V3, वो हम उसे इसको बाद में अप्लाई करेंगे, इससे पहले हम V4 अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको हम फिफ्थ एंड सिक्स स्लिप 1 2 3 4 5 एंड 6 फिफ्थ एंड सिक्स स्लिप के बिटवीन में मिड ग्लैंडुलर लाइन पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम V3 अप्लाई करेंगे जो कि V2 और V4 के मिड में आएगा। इसके बाद हम V5 अप्लाई करेंगे जो कि हमारी एंटीरियर साइड पे लेफ्ट साइड पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद V6 आ जाता है, वो भी हमारे लेफ्ट साइड पे मिड एक्सिलरी लाइन पे अप्लाई करते हैं। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम 12 लीड्स ECG भी बोल सकते हैं। हमने यहाँ एक इमेजिनरी ECG मशीन बनाई है, ये आप देख सकते हैं। इस पे जो वेव होती है वो इस तरह होती है और जो इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इस तरह होते हैं। अभी हमने आपको प्लेसमेंट बता दी थी इलेक्ट्रोड्स की, एक लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म पे होता है और एक राइट लेग और राइट आर्म पे होता है। बाकी V1 से V6 जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं आप उनकी प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो ECG होती है उस पे जो वेव होती है वो इस तरह होती है। इसमें P वेव, QRS कम्प्लेक्स, T वेव और U वेव होती है। QRS कम्प्लेक्स में 3 तरह की वेव्स होती हैं, एक Q वेव, एक R वेव और एक S वेव। जो अपवर्ड वेव जाती है वो पॉजिटिव डिफ्रैक्शन शो करती है और जो डाउनवर्ड वेव जाती है वो हमें नेगेटिव डिफ्रैक्शन शो करती है। अब इन जो वेव्स हैं इनका क्या मतलब है? जो P वेव हमें शो होती है वो आर्टरियल डीपोलराइजेशन की वजह से शो होती है जब आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। QRS कम्प्लेक्स हमें वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की वजह से शो होती है जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। T वेव ये है जब वेंट्रिकल रीपोलराइज करते हैं तब शो होती है, यानी जब वेंट्रिकल अपनी रिलैक्सेशन फेज में होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है U वेव, जब T वेव खत्म हो जाती है और नेक्स्ट P वेव स्टार्ट होती है, उसके दरमियान ये जो पीरियड है इसको हम U वेव बोलते हैं।